हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट के प्रीवियस पेपर्स। प्रश्न है, किस आचार्य ने सर्वप्रथम एक विशेष सिद्धांत के अनुसार अलंकारों का विभाजन किया है? भामह, रुद्रट, रूयक, यशस्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रुद्रट। काव्यशास्त्र में मुख्यतः कितने प्रकार की रीतियां प्रचलित हैं? 3, 6, 4 या 2? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 3। आचार्य रुद्रट ने कौन सी नई रीति मानी है? आवंती, लाटी, आवंती और लाटी, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लाटी। नाटक को पंचम वेद किसने माना है? पाणिनि, भरत मुनि, शारदा तनय, विश्वनाथ। सही उत्तर है ऑप्शन बी, भरत मुनि। साहित्यिक कृतियों की आलोचना का आरंभ माना जाता है डॉक्टर रामविलास शर्मा से, नंदुलारे वाजपेयी से, लाला श्रीनिवास दास से, हजारी प्रसाद द्विवेदी से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लाला श्रीनिवास दास से। तुलनात्मक समीक्षा का रूप कब सामने आया? 1950 के उपरांत, 1950 से पूर्व, 1800 से पूर्व, 1930 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1950 के उपरांत। वक्रोक्ति जीवितकार कहलाते हैं आचार्य कुंतक, भामह, दंडी, मम्मट। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आचार्य कुंतक। ध्वनि सिद्धांत के जन्मदाता है कुंतक, भामह, वामन, आनंदवर्धन। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आनंदवर्धन। ध्वनि सिद्धांत का प्रबल विरोधी कौन रहा है? महिमभट्ट, विश्वनाथ, धनिक, मम्मट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महिमभट्ट। वह कौन सी शक्ति है जिसकी प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है? लक्षणा, अभिधा, व्यंजना, तात्पर्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अभिधा। विभत्स रस का उद्दीपन होगा मांस का सड़ना, बालक की चेष्टाएं, शेर के भयंकर चेष्टाएं, नगाड़ा बजाना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मांस का सड़ना। रौद्र रस का स्थायी भाव होगा क्रोध, भय, उत्साह, विस्मय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्रोध। घिघी बंध जाना किस रस का अनुभव माना जाएगा? वीरस, भयानक रस, रौद्र रस या हास्य रस? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भयानक रस। आचार्य भामह ने अपने ग्रंथ में अलंकारों की कितनी संख्या निर्धारित की है? 35, 40, 38 या 36? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 38। आचार्य भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में कौन से अलंकार का उल्लेख नहीं किया? अनुप्रास, उपमा, दीपक, श्लेष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्लेष। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पंडित जगन्नाथ द्वारा रचित है? काव्यदर्श, काव्य प्रकाश, चंद्रालोक, रस गंगाधर। सही उत्तर है ऑप्शन डी, रस गंगाधर। रस सिद्धांत के संबंध में अनुमितिवाद के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं लोलट, शंकुक, भटनायक, अभिनवगुप्त। सही उत्तर है ऑप्शन बी, शंकुक। रस सिद्धांत के प्राचीन व्याख्याकारों में कौन शामिल नहीं है? अभिनव भरत, भरत मुनि, लोलट, रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। साधारणीकरण को रस दशा नहीं कहा जा सकता। अग्नि पुराण ने सभी रसों को श्रृंगार से उत्पन्न माना। आनंदवर्धन ने वक्रोक्ति को काव्यात्मा माना। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र का रचना काल ईसा की प्रथम शताब्दी माना जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आनंदवर्धन ने वक्रोक्ति को काव्यात्मा माना है। ये गलत है। सर्वप्रथम यह मत किसने प्रवर्तित किया कि कविता के सौंदर्य के लिए अलंकार आवश्यक है? रूयक, भामह, जयदेव, प्रतिहारेंदुराज। सही उत्तर है ऑप्शन बी, भामह। मुख्य अर्थ से भिन्न किंतु उससे कुछ संबद्ध अर्थ किस शब्द शक्ति के अंतर्गत आता है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, लक्षणा। रस सिद्धांत में आगत निष्पत्ति का अर्थ उपचिति किसने किया है? लोलट, भरत, शंकुक, अभिनवगुप्त। सही उत्तर है ऑप्शन ए, लोलट। काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 10 या 7? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 4। देश व्याकुल है यह काव्य किस शब्द शक्ति का उदाहरण है? शुद्धा लक्षणा, रूढ़ा लक्षणा, गौणी लक्षणा, सारोपा लक्षणा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, रूढ़ा लक्षणा। किस आचार्य ने महाभारत में शांत रस को ही मुख्य माना है? आनंदवर्धन, रुद्रट, विश्वनाथ, भानुभट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आनंदवर्धन।
निम्नलिखित में से असत्य कथन का निर्धारण कीजिए। भरत ने करुण रस की उत्पत्ति रौद्र रस से मानी है। अभिव्यक्तिवाद की स्थापना लोलट ने की थी। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। भटनायक ने रस सिद्धांत के निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति किया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अभिव्यक्तिवाद की स्थापना लोलट ने की थी। संचारी भावों की सही संख्या है 32, 33, 28 या 35। सही उत्तर है ऑप्शन बी 33। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? वीर रस, हास्य रस, अद्भुत रस या रौद्र रस? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अद्भुत रस। किसे व्यभिचारी भाव कहा जाता है? स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव या अनुभाव? सही उत्तर है ऑप्शन सी, संचारी भाव। रस सिद्धांत के संबंध में तन्मयतावाद के प्रतिष्ठापक हैं अभिनव गुप्त, अभिनव भरत, शारदा तनय, भट्टौत। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अभिनव भरत। जब अनुचित और असंगत रूप से रस का प्रयोग किया जाता है, जैसे नायक नायिका में एक पक्षीय प्रेम दिखाना आदि, तो उसे कहा जाता है भावाभास, रसाभास, भाव शांति, भावोदय। सही उत्तर है ऑप्शन बी, रसाभास। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत, विभत्स्व, रौद्र या भयानक? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विभत्स्व। साहित्य दर्पण के लेखक हैं मम्मट, विश्वनाथ, टूयक या दंडी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विश्वनाथ। किस विद्वान ने रौद्राच करुणो रसा कहकर करुण रस की उत्पत्ति रौद्र रस से मानी है? धनंजय, भरत मुनि, रामचंद्र, गुणचंद्र? सही उत्तर है ऑप्शन बी, भरत मुनि। निम्नलिखित में से अग्नि पुराणकार कौन है? वामन, रुद्रट, वेदव्यास या उद्भट? सही उत्तर है ऑप्शन सी, वेदव्यास। किस विद्वान ने करुण रस को रसराज की संज्ञा से विभूषित किया है? भवभूति, शारदा तनय, दंडी, भोज? सही उत्तर है ऑप्शन ए, भवभूति। किस रीति का दूसरा नाम ग्राम्या है? वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, पांचाली। वह कौन सा प्रथम व्यक्ति है जिसने रस सिद्धांत की व्याख्या कर सबसे पहले दर्शक की महत्ता स्वीकार की है? भटनायक, भट्टौत, अभिनव गुप्त, अभिनव भारती या अभिनव भरत? एक ही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भटनायक। भट्ट लोलट के रस सिद्धांत संबंधी उत्पत्तिवाद से आशय है रस मुख्य रूप से नाटक के नायक में ही उत्पन्न होता है और अभिनेता में उस रस की प्रतीति होती है। अनुकरण करने वाले नट में दर्शक रस के अस्तित्व का अनुमान करता है और इसी अनुमान के कारण अनुमान करने वाले दर्शक को भी आनंद मिलता है। कथा के पात्रों को साधारण बनाकर दर्शक रसानुभूति करता है। आनंद कभी अनुमान में नहीं होता, वह तो प्रत्यक्ष अनुभूति में ही होता है और उसी समय होता है जब हमारी इंद्रियां मन के संयोग से उस आनंद में भागी बने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रस मुख्य रूप से नाटक के नायक में ही उत्पन्न होता है और अभिनेता में उस रस की प्रतीति होती है। आरोपवाद किस रस मत का दूसरा नाम है? अनुमितिवाद शंकुक, भुक्तिवाद भटनायक, अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त, उत्पत्तिवाद लोलट? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उत्पत्तिवाद लोलट। ब्रह्मानंद सहोदर किसे माना गया है? अलंकार को, ध्वनि को, वक्रोक्ति को या रस को? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रस को। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा वर्णनकृति पुनः क्वापि किस आचार्य की उक्ति है? मम्मट, भामह, विश्वनाथ, दंडी? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मम्मट। आचार्य क्षेमेंद्र किस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? अलंकार, ध्वनि, औचित्य, रीति? सही उत्तर है ऑप्शन सी, औचित्य। शम किस स्थायी भाव का दूसरा नाम है? रति, जुगुप्सा, निर्वेद, हास? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, निर्वेद। लोचन टीका किस प्रसिद्ध ग्रंथ की टीका है? ध्वन्यालोक, नाट्यशास्त्र, काव्य प्रकाश या नाट्य दर्पण? सही उत्तर है ऑप्शन ए, ध्वन्यालोक। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य का हेतु माना जाएगा? उपदेश, मनोरंजन, व्युत्पत्ति या यश प्राप्ति? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, व्युत्पत्ति।